बचपन से ही भगवान की भक्ति करती आई हैं, तो इतने दिन की भक्ति में क्या आपको कभी दर्शन हुआ है? पूछत भोज आपने कबहू प्रभु के दर्शन पाए, पूछत भोज आपने कबहू प्रभु के दर्शन पाए। सुनत प्रश्न झट मीरा जी के नैन जुगल भर आए, सुनत प्रश्न झट मीरा जी के नैन जुगल भर आए। क्या आपको कभी दर्शन हुआ है? मीरा जी की आंख में आंसू भरे आए, तन में कंप, शरीर कांप उठा, तन में कंप, अवरुद्ध कंठ, रोमांच आदि प्रगटाए। रोंगटे खड़े हो गए मीरा के। तन में कंप, अवरुद्ध कंठ, रोमांच आदि प्रगटाए। थोड़ी देर तक तनक संभल पुनि सावधान हुए, निज अनुभव बतलाए। घबरा गए भोज, मेरे ऐसा पूछते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनका कंठ भरभरा गया, इनकी आंखों से गंगा जमुना की धार चल पड़ी। ये क्या हो गया? ऐसा कभी देखा नहीं था। ये भक्ति के प्रेम के लक्षण है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। थोड़ी देर में मीरा फिर संभल गई, मूर्छित हो गई होती, लेकिन प्रभु ने संभाला। मीरा संभल के फिर कहने लग गई, यद्यपि बात नहीं विज्ञापन की जावे नाही बताई, यद्यपि बात नहीं विज्ञापन की जावे नाही बताई। किंतु आप सम सुहृद सखा से कैसे रखूं छिपाई, किंतु आप सम सुहृद सखा से कैसे रखूं छिपाई। ये बात प्रचार करने की नहीं है, विज्ञापन करने की नहीं है, लेकिन आपने मेरे पीछे जो वचन देकर के त्याग किया है और जो व्रत निभा रहे हैं, आप जैसे सुहृद हितैषी ईमानदार सखा से कैसे ये बात छिपाई जा सकती है? बता रही हूँ, सुने ध्यान दे बात ब्याह से एक दिवस पूर्व की, सुने ध्यान दे बात ब्याह से एक दिवस पूर्व की। घटना घटी संग मेरे अनुभव में आई सबकी, घटना घटी संग मेरे अनुभव में आई सबकी। आप बर बन करके विवाह कराने के लिए गए, उससे एक रात पहले की बात है। मेरे साथ घटना घटी, लेकिन अनुभव में सबके आई, हमारे पीहर वालों के, जो जो वहां मौजूद थे। चौकन्ने हो गए। सुनाइए। कहा कि सपने में बरवेश में सज धज आए प्रभु गिरधारी, सपने में बरवेश में सज धज आए प्रभु गिरधारी। सकल समाज बारात साज ले किए पूर्ण तैयारी, सकल समाज बारात साज ले किए पूर्ण तैयारी। द्वार 400 माया घर तक सारी विधि करवाई, द्वार 400 माया घर तक सारी विधि करवाई। जो जो विधि जागृत में आपके संग में द्विजन निभाई, जो जो विधि जागृत में आपके संग में द्विजन निभाई। प्रभु को वह बरवेश अविस्मरणीय अपार अनुपा, प्रभु को वह बरवेश अविस्मरणीय अपार अनुपा। हिय मह उमड़त घुमड़त रहत सतत असमूर्ध स्वरूपा, हिय मह उमड़त घुमड़त रहत सतत असमूर्ध स्वरूपा। कोमल कर संस्पर्श सुखद
कोहबर की रसमयी बत्तियां, कोमल करम सर्प सुखद कोबर में रसमयी रतियां, बिसरत नहीं छिन पलक एक तन पुलकत हुल सत छतिया, बिसरत नहीं छिन पलक एक तन पुलकत हुल सत छतिया, जन्म जन्म की हमरी चिर संचित अभिलाषा पूरी, जन्म जन्म की हमारी चिर संचित अभिलाषा पूरी, मेरे और गिरधर के बीच अब रही न तिल भर दूरी, मेरे और गिरधर के बीच अब रही न तिल भर दूरी। आप बर बनकर पधारे उससे पहली रात की घटना है। सपने में गिरधर गोपाल पूरी बारात लेकर आए, बर बन करके आए, मेरा पानी ग्रहण किया। जो जागृत में आपके साथ विधि हुई है वो सारी विधि रात्रि में गिरधर गोपाल ने मेरे साथ निभाई। और मेरे और गिरधर के बीच में तिल भर की दूरी नहीं रह गई। विचार करने लग गए भोजराज। दर्शन तो हुआ लेकिन सपने में ना, सपना बहुतों को बहुत तरह का आता रहता है। सपने को मैं प्रत्यक्ष अनुभव कैसे मान लूं? बोले नहीं, अभी सोच रहे हैं। मीरा ताड़ गई और मीरा ने कहा कि आप कहेंगे सपने को प्रत्यक्ष मान लूं कैसे? आप कहेंगे सपने को प्रत्यक्ष मान लूं कैसे? सपने को प्रत्यक्ष कैसे मान लूं? तो मैं प्रमाण दे रही हूं। आप कहेंगे सपने को प्रत्यक्ष मान लूं कैसे? आप कहेंगे सपने को प्रत्यक्ष मान लूं कैसे? हरिश्चंद्र और विश्वामित्र को स्वप्न सत्य भयो जैसे। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र को स्वप्न सत्य भयो जैसे। असत जगत को स्वप्न भले ही, असत जगत को स्वप्न भले नहीं होवे सत्य कदाचित। असत जगत को स्वप्न भले नहीं होवे सत्य कदाचित। किंतु सत्य प्रभु नाम रूप लीला और धाम सुनिश्चित। किंतु सत्य प्रभु नाम रूप लीला और धाम सुनिश्चित। जैसे विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र राजा ने सपने में दान दिया था और अगले दिन सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, दक्षिणा चुका। अगर सपने की बात असत्य होती तो विश्वामित्र क्यों आते? अब विश्वामित्र आ भी गए तो सपने की बात असत्य कह करके हरिश्चंद्र जी टरका देते, जा सपने का दान दक्षिणा लेने चले आए। लेकिन नहीं, उनने मांग भी लिया और उन्होंने चुका भी दिया अपने को बेच करके। असत जगत का स्वप्न असत हो सकता है, लेकिन सत स्वरूप प्रभु का सपना भी असत नहीं होता, वो सत्य होता है। आप कहेंगे कि प्रमाणित करना होगा, तो सुनिए। सत्य स्वरूप श्याम सुंदर को स्वप्न सत्य प्रमाणित। सत्य स्वरूप श्याम सुंदर को स्वप्न सत्य प्रमाणित। अबहु देहि गवाही पढ़ ले गिरधर प्रभु के आनित। अबहु देहि गवाही पढ़ ले गिरधर प्रभु के आनित। प्रमाणित करने के लिए मैं तैयार हूं। पियर वालों के सामने प्रमाणित कर चुकी हूं और आपके सामने भी प्रमाणित करने के लिए प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। बोले बताइए। अबहु देहि गवाही पढ़ले। पढ़ले कहते हैं विवाह के दिन दुल्हन के ससुराल से जो वस्त्र और आभूषण आते हैं उसको धारण कराने के लिए उसको राजस्थानी भाषा में पढ़ले बोलते हैं। पढ़ले, अभी पढ़ले मौजूद है। सपने में तो विवाह हुआ, गिरधर प्रभु के द्वारा लाए हुए वस्त्र आभूषण मैंने पहरे और सवेरा हुआ तो लोगों ने मेरे शरीर पर वे विवाह के सारे चिन्ह, मेहंदी, महावर, शरीर पीले
और वो वस्त्र और आभूषण जो मेरी उस ससुराल से, मैंने चाहे द्वारका से लाए हों और चाहे नंदगाम से लाए हों, ये उनकी मर्जी, अभी भी मौजूद हैं पेटी में। अगले दिन जागृत में सभी भूषण और पहनावे, घर वारे लख चकित सभी के मन में अचरज आवे। ये पहार हमारे है यह गिरधर को पहरायो। एक तो अभी प्रमाण दूंगी, मेरे हृदय पर जो हार देख रहे हैं ये गिरधर गोपाल का पहराया हुआ है। भोजराज बोले कि मैंने जो मुंह दिखाई में दिया था, बोले वो तो गिरधर गोपाल अभी भी धारण किए हुए हैं। देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा है। ये पहार हमारे यह वो गिरधर को पहरायो, तो कहे भोज फिर मेरो अर्पित हार कहाँ पधरायो। मैंने जो मुंह दिखाई में हार भेंट किया था वो कहाँ है? तो मीरा बोली आपने कहाँ रखा था? कहा कि आपके इशारे से मैंने गिरधर गोपाल को पहरा दिया था। तो बोले देखिए गिरधर गोपाल के हृदय पर। मीरा बोली है वह भी पर धारण कीन्हे गिरधर, और गिरधर दत्त चित्र युक्त यह जो राजत मेरे उर पर। कहत कहत यो भाव सिंधु में मीरा ऐसी डूबी, रह गई बात अपूर्ण भोज लख चकित प्रेम की खूबी। दोनों हार एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। जो सपने में गिरधर गोपाल ने पहराए थे अभी मेरे हृदय पर है, मैं वही धारण कर रही हूँ। और आपने जो भेंट किए थे मुंह दिखाई के रूप में वो गिरधर गोपाल के हृदय पर अभी भी विराजमान है। आप मिला करके देखिए। ऐसा कहते कहते मीरा तो एकदम डूब सी गई, बेहोश जैसी हो गई। मीरा संज्ञाहीन भई, मीरा तो बेहोश हो गई। अब हमें करण का चाहिए, दासी को आवाज लगाए बुलाए कही इन्हें गहिए। दासियां मंगला मिथिला चंपा चमेली इत्यादि बाहर थी, उनको आवाज दी भोजराज ने। ये बेहोश हो गई तो मैं इन्हें कैसे संभालूं, मैं तो इनको छू नहीं सकता। आवाज दी, दासी को आवाज दई बुलाए कही इन्हें गहिए। मिथिला और मंगला जल पिवाए के होश में लाई, संज्ञा पाए दीवानी मीरा कहे सहज सकुचाई। फिर मीरा जब होश में आई तो कुछ कहने लग गई, क्या क्षमा करें बेहोशी में कुछ भई हो अगर ढिठाई, जाने क्या क्या कह गई होंगी देह दशा बिसराई। मैं अपने शरीर की सुधि बुद्धि खो करके जाने क्या क्या बोल गई होंगी, कोई ऐसी अवांछनीय बात निकल गई हो तो क्षमा करिएगा। पाए हृदय संतोष भोज कह ऐसी बात कछु नाही। आप बेहोशी में जरूर आई थी, कुछ बोल भी रही थी, लेकिन कोई ऐसी गलत बात नहीं बोली जिससे मेरे हृदय को ठेस लगे, उससे आप निश्चिंत रहें। पाए हृदय संतोष भोज कह ऐसी बात कछु नाही, कोई बात अभद्र न निकसी सकुचे। जुगल हार उपहार अंतरा मेरे अरु गिरधर की। आप दो हार वाली बात बता रही थी। जो मैंने अर्पण किया था वो गिरधर जी के गले में है, और गिरधर का अर्पित किया हुआ मेरे हृदय पर है। अनुमति हो तो उभय हार निज कर में लेकर निरखूं, अंतर अहे जुगल में कितनों में भी तो कछु परखूं। मैं दोनों हारों को अपने हाथ में लेकर के मिलान करके देखना चाहता हूं कि मेरे द्वारा चित्तौड़ के तरफ से अर्पित किए गए हार में और गिरधर गोपाल द्वारा अथवा वृंदावन
हरि के तरफ से अर्पे गए हार में कितना अंतर है। जय जय परखूं, मीरा जी ने कहा खूब देखिए, दीनों हार उतार कंठ ते भोजराज के कर में, कर अनुमान जुगल को अंतर पड़े भोज चक्कर में। दोनों हाथ अपने गले का भी हार और गिरधर गोपाल के गले का भी हार दोनों उतार कर बारी बारी दे दिया, और दोनों हाथ में लेकर के, जैसे कोई पुजारी जी प्रसाद देते हैं और लेने वाले लेते, ऐसे दोनों को लेकर के और देखने लग गए। कहा कि रे, देखने में भौरा भी काला होता है और गोबर ढोने वाला गुबरीला भी काला होता है। आकृति दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर है। हार की गढ़न देखने में दोनों एक जैसी है, लेकिन एक प्राकृतिक सोने का है और एक दिव्य स्वर्ण का है। फिर देखन में तो उभय एक से, किंतु बहुत है अंतर। कहाँ मेरो प्राकृतिक हार और कहाँ दिव्य गिरधर कर, बहुत अंतर है। देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन प्राकृतिकता और दिव्यता में जमीन आसमान का अंतर है। मीरा बोली अभी नहीं, अभी और लीजिए। मीरा बोली पढ़ ले दोनों राखे ज्यों के त्यों हैं, मेरे हित द्वार का और चित्तौड़ से आए जो है। अब तो काफी दिन बीत गए, अब मैं और कपड़े पहन रही हूं, लेकिन विवाह वाले जो वस्त्र और आभूषण हैं वो अभी भी दोनों जगह के अलग अलग दो पेटियों में रखे हुए हैं मेरे पास में। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों मंगाऊं, भोज बड़ी बड़ी और उत्कंठा, निरखूं जुगल ब्याह पहनावे, जाते जागृत स्वप्न दिव्य प्राकृत को भेद भ्रम जावे। मीरा ने उत्कंठा लख के जुगल पेटिका मंगाई, सहचरी कर खुलवाए भोज को सहित हुलास दिखाई। दोनों पेटी अपनी सहचरियों से कहा सखी ले आना। दोनों पेटिका लाई गई। भोजराज जी विराजमान हैं, दोनों के सामने दोनों सखियों से कहा कि तू ये पेटी खोल, तू ये पेटी खोल। पेटी खोल के रखी गई। अब कर में लय लय भोजराज दो उनको निरखे परखे, निरख दिव्यता प्रभु प्रदत्त की पुल के मन मन हरखे। इनके शरीर में भी रोमांच आया, इनके आंखों से भी आंसू की धारा चल पड़ी। मैं अब तक सोचता था कि भक्तों की ये मनगढ़ंत बातें उनकी भावना तक सीमित रहती होंगी, लेकिन आज आपकी भक्ति के प्रभाव से ये दोनों पहरावे देखने में एक जैसे, लेकिन दिव्यता और प्राकृतिकता को देख करके जमीन आसमान का अंतर लगता है। देवी मैंने लोहा मान लिया तुम्हारी भक्ति भावना का और गिरधर की कृपा का। कहाँ गिरधर और कहाँ भोजराज? अंत में गढ़न एक सी दो उनकी, पर को समता नहीं। द्वार केस की होड़ कर सके ऐसो को जगमाही। पुनि 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 भूषण बसन उठाए, ही नैनन शीस लगावे। ये प्रभु के हाथ के हैं। नैनन शीस लगावे, तन पुलकत ही हुलसत पुनि पुनि नैन जुगल भरियावे। द्रवित हृदय अवरुद्ध कंठ निज सुकृत सराहन लागे। धन्य भयो चित्तौड़ भाग्य हम शीशोद्यन के जागे। भई विशेष कृपा प्रभु की सानिध्य आपको दीनो। माध्यम बना बुआ जी को या कुल ही कृतार्थ कीनो। बुआ जी को जरिया बना करके इस सिसोदिया वंश को कृतार्थ कर दिया प्रभु ने। अब तो ऐसी कृपा होए, अब तो
मन श्री चरणन अनुरागे, जीवन होए कृतार्थ सहज श्री कृष्ण प्रेम में पागे। आगे अब तो मेरे ऊपर भी कृपा हो, मैं भी श्री कृष्ण चरणों में न्यौछावर होकर के और वैष्णवता को ग्रहण करके ये भक्ति की भावना को निभाऊं। मीरा बोली सकुच आप यह कैसी बात सुनावे, आप सरीखे सहचर पाए हम निज सौभाग्य मनावे। आप सरी से यदि मिलते नहीं भल भाव निभावन हारे, तो अबलो यह तन हो तो छार नहीं रहती जीवन धारे। आपकी जगह पर दूसरे किसी के साथ मेरा हाथ सौंपा गया होता तो ये शरीर की भस्म भले मिल सकती थी, लेकिन ये शरीर जीवित नहीं रहता। आपने मुझे जीवन बरकरार रखने के लिए सहयोग किया है। अब आप भी भक्ति करिए और मैं भी गिरधर गोपाल की भक्ति करूंगी। हम लोग एक ही मार्ग के दोनों पथिक हैं, पति पत्नी के भाव से भले नहीं, लेकिन भक्ति जगत के भक्ति पथ के पथिक के रूप में हमसे जितना सहयोग होगा आपको बताती रहूंगी और गिरधर से प्रार्थना करके प्रेरणा देती दिलाती रहूंगी। आप अगर राजी हैं तो हम भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल हम लोगों की होगी। आज ये बात बतानी जरूरी थी, नहीं तो कल वाली बात की कड़ी अधूरी रह जाती। इतनी देर के लिए क्षमा प्रार्थना है। अब जिन जिन लोगों को उत्साह है कि 2 दिन से हम लोगों को सेवा नहीं मिल रही है, थोड़ा थोड़ा ला करके यहाँ रख देंगे। ईंट है आज, भगवान का नाम लीजिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय नरसी के सासवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के सासवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम। जय नरसी के सासवलिया सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के सासवलिया सूरदास के राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्रभु की जय। श्री राधा मदन मोहन प्रभु की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम।
श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके और ब्रजमंडल में स्थित कोसी नगर में श्री राधा मदन मोहन प्रभु जी के चरण सन्निधान में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु श्री हरे नमः लोक वालों से हम लोग अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु कथा कीर्तन एवं भगवत भजन सत्संग का नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा दीदी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। कल आपने सुना मीरा जी और भोजराज जी जिनके साथ मेड़ता वाले परिवार ने मीरा का विवाह किया है। उस भोजराज जी और मीरा का जो एकांतिक मिलन होता अपने एकांत कक्ष में, तो कभी संसार और संसारी विषयों की चर्चा नहीं होती, केवल भगवान और उनकी भक्ति, साधन और साध्य की चर्चा हुआ करती थी। क्योंकि भोजराज ने वचन दिया है शपथ पूर्वक कि हे मीरा जी, आप की आत्मा ने परमात्मा गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार किया है, तो आजीवन आप इस व्रत को निभावें और मैं इसे निभाने में आपका सहयोग करूंगा। पत्नी भाव से कभी भी आपके शरीर से हाथ नहीं लगाऊंगा, और निभा रहे हैं। कल आपने सुना कि एकांत कक्ष में मीरा और भोजराज की क्या क्या बातें हो रही हैं। भोजराज जी ने कहा कि क्या इस कलयुग में निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप में इन आंखों से हो सकता है? मीरा जी ने कहा हो सकता है, हमारे चाहने से नहीं, उनके चाहने से। लेकिन उनके चाहने से पहले हम उनको चाहें,
भगवत प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जिसमें अष्टांग योग भी एक है, वेदांत विचार भी है, ज्ञान मार्ग भी है, अयम आत्मा ब्रह्म का विश्लेषण करते हुए और अपने को तद्वत अनुभव करने वाली पद्धति भी है, और भक्ति मार्ग भी है। भक्ति मार्ग और सभी मार्गों से अधिक सरल और सुलभ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे